अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर नंबर 17 को डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 17B। आज हम क्या करेंगे कि आज हम उसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बारे में रीड आउट किया था कि सरकमफेरेंस क्या होता है। सरकमफेरेंस हम बाउंड्री की लेंथ को कहते हैं, सर्कल की बाउंड्री को लेंथ को। उसके लिए हमने ये एक फार्मूला भी डिस्कस किया था कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल है 2πr के। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 इसकी सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास क्या है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 10 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो फार्मूला पड़ा था सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसी को यूज़ करेंगे। गिवन डाटा हमारे पास रेडियस है, r इज़ इक्वल है 10 सेंटीमीटर। पाई हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमें पता है कि ये कांस्टेंट नंबर होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। पाई इज़ इक्वल है 3.142, यही यूज़ करनी है। अब सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला है, c इज़ इक्वल है 2πr। यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 ऐसे ही रहेगा। पाई की जगह पे 3.142 यूज़ करेंगे और r हमारे पास जो 10 सेंटीमीटर है उसको यूज़ करेंगे। अब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 62.84। अब यूनिट सेंटीमीटर ही रहेगा क्योंकि सरकमफेरेंस असल में हमारे पास लेंथ ही है बाउंड्री की, तो इसलिए c इज इक्वल है 62.84 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, द पैरामीटर ऑफ अ राउंड रग इज़ 50 सेंटीमीटर, यानी एक हमारे पास राउंड है, राउंड फॉर्म में रग है, उसका पैरामीटर हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। अब हमें पता है कि राउंड है, राउंड मीन के वो गोल फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है। तो यहाँ पे इस तरह से जैसे ये एक राउंड हम रग ले लेते हैं, तो ये सर्कुलर फॉर्म में है। इसका पैरामीटर मीन्स कि इसकी बाउंड्री की लेंथ, ठीक है। बाउंड्री की लेंथ हमारे पास सर्कल की बाउंड्री की लेंथ पैरामीटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए हम स्पेसिफिक वर्ड सरकमफेरेंस यूज़ कर लेते हैं। मीन्स हमारे पास ये सरकमफेरेंस c इज़ इक्वल है 50 सेंटीमीटर की वन है। पाई हमारे पास 3.142 यूज़ करेंगे और लेंथ ऑफ रेडियस हमने फाइंड आउट करनी है। तो यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, c इज़ इक्वल है 2πr। सरकमफेरेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे, c हमारे पास 50 आ जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा। पाई की जगह पे 3.142 यूज़ करेंगे और r हमने फाइंड आउट करना है, तो वो ऐसे ही रहेगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 ये करेंगे तो ये आ जाएगा 6.284 मल्टीप्लाई बाय r, 50 ऐसे ही रहेगा। अब हमने r फाइंड आउट करना है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 6.284, दूसरी साइड पे हम मूव करवाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 50 डिवाइडेड बाय 6.284 करेंगे, ये 7.96 सेंटीमीटर रेडियस है। तो यूनिट हमारे पास इसका लेंथ का ही यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर। ये दोनों एग्जाम्पल आप लोगों ने जो है ना वो करनी है। नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आप लोगों ने भी कर लिया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। नाउ वी मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 8। द व्हील ऑफ अ बस हैज़ अ रेडियस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी एक बस है, उसका व्हील मीन्स कि उसका जो टायर होता है उसका जो रेडियस है वो हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी रेवोल्यूशंस ऑफ व्हील विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, यानी उस बस ने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 3 किलोमीटर। तो हमने बताना है कि उसका जो व्हील है वो कितनी दफ़ा रिवॉल्व करेगा, कितनी दफ़ा वो घूमेगा, ठीक है। रेवोल्यूशंस उसकी फाइंड करनी है। वन टाइम जब वो रिवॉल्व करेगा तो उसका जितना सरकमफेरेंस है उसके अकॉर्डिंग वो डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये व्हील बनाया, तो इस व्हील के अराउंड जितना भी डिस्टेंस है, वन टाइम जब वो रिवॉल्व करेगा तो इतना वो एक उसकी अपने सरकमफेरेंस के अकॉर्डिंग इक्वल वो डिस्टेंस को कवर करेगा। हमें पता है कि गिवन जो डेटा है वो व्हील ऑफ अ बस हैज़ अ रेडियस 50 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस दैट बस कवर्ड 3 किलोमीटर है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ व्हील हमने फाइंड आउट करनी है। अब पहले हम सरकमफेरेंस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वन टाइम जब वो रिवॉल्व करेगा तो वो उसके सरकमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील इज इक्वल है 2πr, सर्कुलर फॉर्म में है तो इसलिए सर्कल का ही यूज़ करेंगे फार्मूला। 2 ऐसे रहेगा, पाई हमारे पास 3.142 यूज़ करेंगे और r हम 50 यूज़ करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6.283 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 50, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 314.159 सेंटीमीटर आएगा। अब देखें कि हमारा सरकमफेरेंस जो है ना वो सेंटीमीटर में है और हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में है। हम दोनों लेंथ को तब कंपेयर कर सकते हैं जब दोनों के यूनिट सेम होते हैं, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, किलोमीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिस्टेंस हमारे पास 3 किलोमीटर है।
अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल है 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो हम किलोमीटर से हमने मीटर की तरफ मूव करना है, छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, 3000 मीटर आएगा। अब मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखें कि 3000 मीटर है। अब सेंटीमीटर में हमने मूव करना है छोटे यूनिट की तरफ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्योंकि 1 मीटर हमारे पास जो है ना वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये इसकी रीज़न आ जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 300,000 सेंटीमीटर। अब हमने नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन फाइंड करनी है। 1 रेवोल्यूशन में उसने 314.159 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया था। टोटल डिस्टेंस ये है हमारे पास। अब रेवोल्यूशन किसके इक्वल होगी कि जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस और जो उसका सरकमफेरेंस है वो दोनों की डिवीजन कर देंगे। डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे गिवन है सेंटीमीटर में, सरकमफेरेंस भी है यहाँ पे हमारे पास गिवन है, दोनों की डिवीजन करेंगे, यह आएगा 954.9। अब यहाँ पे देखिए हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, डेसिमल के बाद 9 5 से लार्जर नंबर है तो ये पीछे वाला नंबर 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। 955 रेवोल्यूशंस, यानी 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उस व्हील को 955 टाइम्स जो है ना रिवॉल्व करना पड़ेगा। आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब आपका होमवर्क क्या है कि आप लोगों ने ये जो क्लास वर्क में मैंने करवाया है, क्लास वर्क आपने बहुत अच्छा नोट करना है अपनी नोटबुक में प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। साथ में आप लोगों ने जो एग्जाम्पल्स मैंने करवाई है, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, इसको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। अंडरस्टैंड तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो साथ में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, यही आप लोगों का होमवर्क है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।